हैं तो सारी दुनिया अज्ञानी लोगों से भरी पड़ी है। उसमें ज्ञानी तो कोई बिरले, कोई लाख आदमी के पास एक ज्ञानी निकलेगा, बाकी सब अज्ञानी आदमी है। इसलिए भगवान कभी भी तुम्हारी सलाह नहीं चाहते हैं, नहीं देते हैं तुम्हारी सलाह। तुम काहे को प्रेयर करते हैं? हम तुमको मना किया है, प्रे नॉट, रादर प्रेज गॉड। भगवान का प्रेज करो, भगवान की जो हमारे प्रशंसा करो, भगवान की वाखाण करना चाहिए। भगवान क्या नहीं किया है हमारे लिए। ऐसा दुनिया बनाया है जिसमें आप ही बैठे हैं छिपके, तो हम उसको ढूंढ नहीं सकते हैं। अभी तक इतना डिफिकल्ट बात हमारे लिए हो गया है। भगवान है भी सबके अंदर में, बैठा भी सबके अंदर में है, लेकिन मैं ढूंढता हूं तो मिलता नहीं है, क्योंकि वह निराकार है। कैसा देखने में आएगा? और उसका यही कायदा है कि वो निराकारी रहता है, और हम कहते उसको पहचान सकेगा। हम तो सब साकार में पड़ गए हैं। तो साकार में द्वैत है, ये द्वैत निकालने के लिए हमको सब शास्त्र बोलता है कि द्वैत निकालो, चटपटी छोड़ो। दुनिया का काम सब चटपटी में चलता है। भाई ये बकरी है, ये कासाई है, ये काती है। तीन चीज को जो जुदा जुदा नाम तुम रखता है, उसको शास्त्र एक ही बात बोलता है, सब आत्माएं देखो। वो सब आत्मा है। कासाई भी आत्मा है, काती भी आत्मा है, और बकरा भी आत्मा है। जो कुत्ते में और ब्राह्मण में एक ही आत्मा देखता है, वो सच देखता है। इसलिए तुमको बकरी में, कुत्ते में, गधे में, घोड़े में, हाथी में, सब में एक ही आत्मा समझने का है। ऐसा गीता समझाती है। कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाया कि तुम सब में आत्मा देखो। ऐसे ही तुम भी सब में आत्मा देखेगा तो मैं ही तो हूँ, ऐसा तुमको समझ में आ जाएगा। तो ये भी सब मैं ही तो हूँ, मैं Kindly share, huh, Mikhail? What? Hariom. Thanks, bro. दादा भगवान की जो भी वाणी सुनी अभी हमने, कितनी सुंदर वाणी थी। उन्होंने बहुत ही कठोर शब्द यूज किए। कठोर क्या था? उन्होंने बताया कि तुम्हारा मन क्या है। शुरू उन्होंने मन से किया, और मन को उन्होंने क्या बोला? गाली दो, वो तो कुत्ता है। और भी कई गालियां दिए, क्योंकि उन्होंने क्या बताया कि अगर मन को आपने सत्ता दी तो मन आपके ऊपर हावी हो जाता है। लेकिन सदगुरु की कृपा, जय बाबा की कृपा, कि उनकी कृपा से हम इस सत्संग में आए, तो हमारा टोटल जीवन बदल गया। और जो हम मन को गाली देते थे, अभी वही मन हमारा ज्योति स्वरूप हो गया। अब मन में गलत ख्याल, विचार नहीं आते, और जितना जितना हमारे मन में अच्छे अच्छे विचार आते हैं, तो अपने आप हमारा जीवन की जो दिशा है वो अपने आप बदल जाती है। आखिर में उन्होंने क्या बताया कि अनन्य भक्ति, सब में भगवान देखो, सब में भगवान देखो। गीता में भी इसी के बारे में आता है, अनन्य भक्ति। सब में मतलब यहां जो बैठे हैं उन्हीं में नहीं, जड़ में भी, चेतन में भी। भगवान की वाणी में एक बार आया था कि तुम अपने जूते भी कहीं उतारते हो, रखते हो, तो उसको भी भगवान देख के फिर उसको हैंडल करो, उसी धीरज से, उसी शांति से। जब जूतों में भी अगर हमने देखना शुरू किया कि यहाँ भी भगवान है, हर जगह भगवान की ही शक्ति है,
वही काम कर रही है, तो सबके प्रति हमारे अंदर में कौन सी भावना आएगी? एक ही भावना, प्रेम की। सभी ग्रंथों में आता है धर्म क्या है, सत्संग क्या है, हमारा जीवन क्या है, सब में एक ही बात आती है कि प्रेम। गॉड इज लव एंड लव इज गॉड। अगर हमने प्रेम क्या है उसको सचमुच में समझ लिया कि क्या है प्रेम, और हमारा वर्तन में वो प्रेम हमारा एक अंग बन जाता है, तो फिर ये जीवन सहज चलता है और सब में हमको अच्छाई दिखती है, सब में अपना ही रूप दिखता है। तो बोलते हैं, प्रभु जी बोलते हैं, दादा लक्ष्मी भगवान बोलते हैं, दादा भगवान ने बोला, जय बाबा ने बोला, ये सब में एक ही है, एक ही सत्ता है, वही तुम हो, वही वो है। यहाँ ज्यादा चर्चा करने की तो जरूरत नहीं है, क्योंकि जो भी है सभी को ज्ञान क्या है, ज्ञान की प्राप्ति हो गई है, और सभी का जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ भी उसी दिशा में है कि जो हमने सुना उसको हम फॉलो करते हैं, वो हमारा एक जीवन का अंग बन जाता है। एक वाणी का कुछ एक पैराग्राफ पढ़ते हैं जो बोला कि प्रेम के सिवा और कुछ नहीं है। अगर जिसने सचमुच में प्रेम क्या है जान लिया, तो उसको किसी भी ग्रंथ को जानने की जरूरत नहीं। तो उसके जो लेते हैं वाणी है उसका, वो प्रश्न करते हैं कि व्हाट इज लव, प्रेम क्या है। सिंपल जवाब है, छोटा सा जवाब है, लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रश्न क्या था? प्रेम क्या है, व्हाट इज लव? लव इज गॉड एंड गॉड इज लव। प्रेम ही परमात्मा, प्रेम ही जगत का सार है। जगत का सार वो प्रेम है। प्रेम एक अदृश्य धागा है, बहुत महीन, बहुत नाजुक, जैसे कि हवा के एक झोंके से ही टूट जाए। प्रेम को क्या बताया कि एक महीन धागा एक ही हवा के झोंके से टूट जाए, ऐसा लगता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है, लेकिन नहीं टूटता। तलवार से भी नहीं काटा जा सकता। मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा सकती, वो है प्रेम। मृत्यु भी सिर्फ एक चीज को नहीं मिटा सकती, वो है प्रेम। प्रेम का बीज ही मोक्ष का फूल बनता है। कई वाणियों में जय बाबा को बताते हैं कि मोक्ष जैसी क्या चीज है, वो एक कल्पना है, किसी ने नहीं देखा मोक्ष क्या है, लेकिन सबको मोक्ष की चाहना होती है। सबका लक्ष्य क्या होता है? हम मोक्ष की प्राप्ति करें। तो जय बाबा ने बताया कि मोक्ष इसी पल तुम्हारे पास है। अपनी हस्ती गवा दी, प्रेममय हो गए, तो आप मोक्ष की दुनिया में पहुंच गए। जिस दिन हम इस सत्य को समझ पाते हैं कि चारों तरफ दाएं बाएं ऊपर नीचे पास दूर परमात्मा ही विराजमान है, हर जगह हर वस्तु में सब जगह वही विराजमान है, सब में उसी परमात्मा का रूप है। तो तब हमको क्या महसूस होगा? तब हमको महसूस होगा हमारे से कोई भिन्न नहीं, जुदा नहीं।
अर्थात जो द्वंद्व है, द्वंद्व टूट जाता है, दूसरे और अपने बीच में एकता का ही अनुभव होता है। तो प्रेम के बारे में फिर आगे उन्होंने एक छोटा सा बात बताई। प्रेम का आनंद कहाँ आता है? प्रेम का आनंद हमको कहाँ मिलता है? प्रेम का आनंद देने में है, लेने में नहीं। जब संसार में है, लेन देन होता है, व्यवहार है, तो उसमें एक युक्ति बताई कि अगर सचमुच में आपको आनंद रूप होना है तो खाली प्रेम का आनंद देने में ही है, लेने में नहीं। प्रेम दान है, मांग नहीं। प्रेम दान है, मांग नहीं। प्रेम हमारी आत्मा का जागृत रूप है। प्रेम जोड़ता है, इसलिए ही परम ज्ञान है, इसमें ही परम ज्ञान है। अगर प्रेम में ईर्ष्या हो तो वो प्रेम नहीं। प्रेम तो समर्पण है। प्रेम क्या है? संपूर्ण समर्पण। और लेकिन हम लोग क्या करते हैं, उन्होंने बोला कि लेकिन हम करते हैं उल्टा ही। सब दूसरे से प्यार मांगते हैं, कैसा उल्टा करते हैं? सब एक दूसरे से प्यार मांगते हैं। पति पत्नी से, बेटा माँ से, सब खाली हैं, रिक्त हैं, भिखारी हैं। छोटी सी बात बताई, प्रेम तो समर्पण है, लेकिन होता उल्टा ही है। पति पत्नी से, बेटा माँ से ही सब खाली हैं, रिक्त हैं, भिखारी हैं। एक भिखारी दूसरे भिखारी के सामने भिक्षा का पात्र लेके खड़ा है, फिर किसे तृप्ति होगी? जब एक दूसरे से मांगता है तो वो सभी भिखारी हैं, तो तृप्ति कहाँ से? जहाँ भीख मांगने की आदत है तो वहाँ तृप्ति कहाँ है? हम जिनसे प्रेम मांग रहे हैं वही हमारे सामने मांगने आते हैं। प्रेम एक अटूट खजाना है, जिसे जितना लुटाओ उतना ही बढ़ता जाता है। प्रेम एक अटूट खजाना है, जिसे जितना लुटाओ उतना ही बढ़ता जाता है। ओ, ये छोटी सी बात थी, छोटा सा पॉइंट लिया था। किसी का कोई भाव हो तो जरूर प्रकट करें। जो भी है छोटा सा था। किसी का कोई भाव हो, इसके बारे में शंका हो, अपना भाव प्रकट करना हो जरूर। हाँ, भैया ये ऑन कर। ओके, हेलो, रिक्वेस्ट है जिसको भी आगे आके अपना जो भी भाव है, कुछ अगर कोई किसी को भी कोई क्वेश्चंस हो तो प्लीज जरूर आगे आना। और जितना इंटरेक्शन भी हो सकता है, ये कम समय में हम इंटरेक्शन भी करेंगे। अभी कितना सुंदर वाणी चल रहा था प्रेम के ऊपर। प्रेम के बारे में तो to feel love is better than to hear and talk about love, ना? To feel and know about love. और हम लकी है कि हमारे जीवन में सद्गुरु है, क्योंकि सद्गुरु के प्रेजेंस से, उनके आशीष से हम ये we understand and feel the love within us। नहीं तो सब एक किस्म के दलदल में रह रहे हैं, नहीं, मन के दलदल में। We are staying in मन के दलदल।
ये था दिल में कि कोई भी आगे आए और अपना भी शेयर करे। हर बार जब हम आते हैं यहाँ तो हम सिर्फ अपना ही we go on just speaking, sharing from our heart, but it will be nice for you all also. अगर किसी को भी वो भाव आता है ना शेयर करने के लिए, then do come forward. You all can express by singing a bhajan or sharing वाणी। अभी आप yes. एक प्रेम के ऊपर ही भजन लेते हैं, इसके बाद फिर शुरू करते हैं। ओके। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, सतगुरु का नगीना प्यार है। प्यार की दौलत सबसे बड़ी, सतगुरु का नगीना प्यार है। हर दिल को दिल से मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, प्यासी है ये दुनिया मोहब्बत की, तुम प्यार की गंगा बहाते चलो। प्यासी है ये दुनिया मोहब्बत की, तुम प्यार की गंगा बहाते चलो। मुरझाए हुए जीवन के चमन खिला दो मोहब्बत व प्यार से। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, सत्संग की डगर है प्रेम डगर, जो कहती है सबसे प्यार कर। सत्संग की डगर है प्रेम डगर, जो कहती है सबसे प्यार कर। इस प्यार की नैया में बैठ कर जीवन का सफर तू पार कर। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, सब एक ही एक है, सब में बना नफरत को कर दो इस दिल से फना। सब एक ही एक है, सब में बना नफरत को कर दो दिल से फना। ना तू है ना मैं हूँ, बस है खुदा, फिर कैसे रहे हम उनसे जुदा। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी, सतगुरु का नगीना प्यार है। प्यार की दौलत सबसे बड़ी, हर दिल को मिलाते चलो, सतगुरु का नगीना सवाया करो। है प्यार की दौलत सबसे बड़ी। देखिए भजन में भी क्या उन्होंने बताया, सभी प्यार के प्यासे हैं, जितना लुटाएंगे उतना बढ़ेगा। और बोला रे सतगुरु का नगीना ही प्यार है, उसका सवाया करते चलो। ओम। Anybody wants to share anything? किसी को भाव है कुछ शेयर करने के लिए? Okay, firstly, thank you God, thank you माँ। सब कुछ जो होता है ना गुरु की कृपा से होता है। और एक तो बनी प्रारब्ध से सब कुछ होता है, हो रहा है, सब अनुभव कर रहे हैं, अलग अलग किस्म का हालाते आते हैं। लेकिन एक दूसरा है जब गुरु की कृपा से कुछ होता है, जब प्रेम करता है, लव इन एक्शन, तो ये भी हम अनुभव कर रहे हैं सत्संग में रहकर। एक किस्म की ग्रेस के साथ ट्यूनिंग हो जाता है। और जब हम मन में नहीं लेकिन वो प्रेम भाव में रहते हैं तो फिर ऐसे ऐसे वंडर्स देखने को मिलते हैं, मिरेकल्स देखने को मिलते हैं कि वाओ, ये पीस, ये शांति कितना सुंदर है।
वाह प्रभु वाह, आज मुझे मेरा मन इतना चल रहा था, आपको मैंने याद किया, आपकी कृपा से शांति महसूस होने लगा। मैं थोड़ा प्रैक्टिस करता हूँ, पुशारत करता हूँ, लेकिन आप बैठे हैं अंदर में, आपकी कृपा और प्रेम सदा ही जैसा रिवर फ्लो होता है, कभी रुकता नहीं है, ऐसे भी परमात्मा सदगुरु का प्रेम है। इट इज ऑलवेज फ्लोइंग, इट इज ऑलवेज गिविंग, वी कैन फील इट। लेकिन पर्दा क्या है? ये शांति और प्रेम, पर्दा क्या है? पर्दा ये हमारे देह अध्यास, नाम रूप से आइडेंटिफिकेशन। हम अपने आप को, तो वी आर एक्सप्रेसिंग थ्रू दिस बॉडी एज द बॉडी। तो गुरु आता है हमारे जीवन में कि भाई अभी जागो, प्रेम में जागना, शांति में जागना और देखना प्रेम का दुनिया क्या है, शांति का दुनिया। ये प्रेम की दुनिया में ये मैं मेरा नहीं है, एवरीथिंग इज वन, वननेस में हम रहते हैं। तो हमारा दृष्टि भी बदल जाता है प्रेम की दुनिया में। और प्रेम जैसे अंकल ने भी कहा, लव इज गॉड, इट इज समथिंग दैट वी हैव टू डिस्कवर। अगर हमने पूरा अपना सारा कार्य किया, कर्तव्य किया, ड्यूटी किया, लेकिन अगर हमने प्रेम का अनुभव नहीं किया या प्रेम को नहीं आजमाया हृदय में, तो हमारा काम अधूरा रह गया है। तो लव इज एवरीथिंग। यू सी ऑल्सो अभी जय बाबा in our lives is such a beautiful example of how we should be, how a being is supposed to be, being of love. सब आते हैं माँ के पास, अलग अलग कर्म, भले ही उनके कर्म कैसे भी हो, लेकिन उनको क्या मिलता है वहां से? वो दर से, वो दरबार से टोटल एक्सेप्टेंस और प्रेम मिलता है। सबको कहां से भी, कहां पर भी, कैसे भी किस्म का कर्म करे, कर्तव्य करे, फिर भी जब संत के पास आते हैं तो टोटल लव में है। वी वेलकम आवर निक्सटाउन फैमिली ऑल्सो। भाव हरीश हैज कम, वार्म वेलकम टू यू and your companions who have come. Thank you. So हम कंटिन्यू करेंगे। लकी है हम जब संत के साथ हम बैठकर प्रभु का नाम, प्रभु को हम याद कर सकते हैं कि कैसे गंदा पानी रहता है, सबने गंदा पानी देखा है, वो पानी हम पी नहीं सकते हैं। तो फिल्ट्रेशन का कैसे प्रोसेस होता है, तो वैसे भी जब हम कोई ये एनर्जी फील्ड में आते हैं, संत के साथ सत्संग के एनर्जी वाइब्रेशन में आते हैं, तो इतना फिल्ट्रेशन होता है, हमारे हृदय जो है इट क्लेंसेस एंड वी कैन रियली फील द प्रेजेंस ऑफ द डिवाइन। एक भजन गाकर देन वी विल रिक्वेस्ट भाव हरीश, जो कि हमने मैसेज में भी भेजे कि जैसे गुरु भाई रहते हैं, गुरु बहन, गुरु भाई, ऐसा लगता है कि भाव इज ऑल्सो एंड दीदी राधिका, his elder sister, is like they are like Guru Bhai and Ben, all the saints together. So we welcome all of you and O आसमान वाले स्वागत है तेरा ज़मीं पर, ओ आसमान वाले स्वागत है तेरा ज़मीं पर। तपते हुए दिलों को शीतल किया ज़मीं पर। ये सच बात है। अभी हम आए अंकल और आंटी के साथ, दादा और दादी के साथ,
कोई गेस कर सकते हैं इनके एज क्या है? एक्चुअली एजलेस है। जय बाबा के प्रेम, सदगुरु के प्रेम, परमात्मा के प्रेम ने इनको एजलेस बनाया है। दादा इज 87 years old एंड दादी इज 81 years old। कार में पूरे रास्ते में इतना कंफर्टेबली, इतना जॉली, लुकिंग अराउंड, अप्रिशिएटिंग द राइड। तो आंटी शेयर कर रहे थे कि लोग उनको पूछते हैं आप इतने फ्रेश कैसे लगते हैं, इतने फ्रेश, हाउ यू सो फ्रेश? तो इन्होंने कहा ये प्रेम का महिमा है, सत्संग का गिफ्ट है ये। और सच में जो भी सत्संग में आता है, गुरु का कृपा मिलता है उनको, माना जो सिंसियर रहते हैं अपने हृदय में, दे गेट दिस अमृत। यही सदगुरु का प्रसाद है, प्रेम और ज्ञान। सदगुरु का प्रेम ही सब कुछ है लाइफ में। और जिसने ये कमाया, जैसे वाणी में चला, सच्चा धन जो है वो प्रेम धन है, वो सच्चा प्रसाद है। दैट विल बी विथ यू फॉर एवर। दैट इज योर इटर्नल गिफ्ट, योर इटर्नल नेचर। और बाकी सब जो माया में हमको देखने को मिलता है, और ये इल्यूजन, ये सपना कि मैं मेरा को मिल रहा है, ये मैं ही नहीं, ये मेरा भी नहीं है। ये सदगुरु आकर उनके कृपा से हम जागते हैं और आनंद में जागते हैं, वो मौज में जागते हैं। बी हैप्पी दे से नो। तो हमें अगर सच्चा सुख चाहिए, शांति चाहिए, तो ये कृपा की जरूरत है हमको कि हम पहचाने अपने ओन सेल्फ को और जाने कि मैं प्रेम स्वरूप हूं, ये शरीर स्वरूप नहीं हूं मैं। आई एम द चाइल्ड ऑफ गॉड। ऑल गॉड्स क्वालिटीज ऑल्सो एग्जिस्ट इन मी। आप अगर देखेंगे तो आप में भी, हम सब में भी ऐसे ऐसे चेंजेस हमें अपने लाइफ में देखने को मिला है। पहले 5-10 साल पहले, थोड़े टाइम पहले, कैसे हम अपने आदतों में इतना अटके हुए थे, मन के जो थॉट पैटर्न में इतने अटके हुए थे। लेकिन अभी पुरुषार्थ, प्रैक्टिस, कृपा से क्या हो रहा है, धीरे धीरे, जैसे अंकल ने भी कहा कि ख्याल अभी आता ही नहीं है, बुरा ख्याल, सोच, ये सब आता ही नहीं है। बल्कि अब हमारा मन जो पहले हमें सताता था, अभी हमारा मन ज्योत स्वरूप बन गया है, नहीं, दर्पण बन गया है कि मैं हु एम आई एम द चाइल्ड ऑफ द डिवाइन। शांति ही शांति है भीतर में। तो हमें अपने लाइफ को ब्यूटीफुल बनाना है। अगर किसी को भजन गाना है, प्लीज वी कैन सिंग वन भजन टिल दे गेट रेडी। थोड़े दिन पहले ना मैंने मेरे हस्बैंड को बोला था हम इसको कॉल करते हैं, ये साल नहीं आया, अभी बुलाते हैं उसको यहाँ। 2 दिन हो गए, मेरा अब बुला, फोन लगा, उसने लगाया नहीं। एंड टुडे आई एम ब्लेस्ड। यस्टरडे आई गॉट अ मैसेज कि नित्या मैम ही इज कमिंग, और जज्बा के रूप में मेरा कनेक्शन पहुंचा। एंड यू आर आल्सो हियर। No, thank you very It's a much. good Thank you, connection with thank you, God. thank you, thank you, thank you. Thank you for the love you share, your Yeah. vibes, the when we have listened to the satsang, so it's बहुत पॉजिटिविटी आती है आपकी आवाज में, और सत्संग से बहुत अच्छा लगता है। Thank you ये- so much. ये आपके भीतर का प्रेम है। और देखो ना सदगुरु ने कैसे अपनाया है, इतना विशाल हृदय कहां पर देखा है हमने। जीसस के बारे में सुना है, कृष्ण के बारे में सुना है, बट when we connect and see our master divine, they are the universe. सच्ची में they are the whole universe. हम यहाँ पर भी इन्होंने ही भेजा है। और ऐसे प्रिटेंड करते हैं, ऐसे बैठते हैं लीलाधारी कि मौन में, अपने मौन में, और सबके हृदय का हाल, सबके हृदय, हम यहाँ पर भी बैठे हैं, ऐसा नहीं है कि हम उनसे दूर है। भजन में क्या लिखा है, वो दूर नहीं मुझसे, मैं दूर नहीं उनसे, वो साथ में है मेरे, मैं साथ में हूँ उनके। दिन तेरे हैं भगवन, लगती हूँ मैं सी, जैसे स्वाति बिना चातक
जैसे श्याम बिना बंसी तुम आए हो जीवन में और छाए हो तन मन में। जैसे हंस सरोवर में, जैसे घटा हो सावन में, गुरु महिमा है सबसे बड़ी। गुरु बैठे हैं अंदर में, जैसे सूरज हो अंबर में, जैसे मोती समुंदर में। सो इसमें कोई डाउट नहीं है कि हमारा प्रीतम, जो भी नाम आप देना चाहते हैं, माई बिलवेड, माई लव, सत्संग में जब चलता है ना परिवार में, तो ये बात बहुत अच्छा लगा जब किसी ने किसी को पूछा आपके परिवार में कौन कौन है, तो सबने बोला मम्मी है, डैडी है, बहन है, भाई है, सबने ऐसे जवाब दिया, भाभी है। लेकिन कोई एक ने ही बोला नहीं, पहले फर्स्ट मेरे लिए गॉड है, फर्स्ट मेरे लिए गुरु है। सो गॉड शुड बी, गॉड इज आवर मदर, आवर फादर। और ये भी अनुभव किया है ना कि हमारे मन हम नहीं जानते हैं, लेकिन बैठे हैं अंदर में, इतना क्लोज, हर पल देख रहे हैं, आपके सारे भाव को पूरे करेंगे। और ये प्रेम भाव हाईएस्ट होता है। ये प्रेम भाव में ही हमको रहकर अपना कर्म निभाना है। यही हमारा सच्चा सेवा है गुरु के प्रति, कि हम वो प्रेम भाव में रहे, उनके याद में, प्रेम में, उनके प्रेजेंस को हम फील करके अपना जो भी ड्यूटी है, किसी के साथ भी जो भी हमें कर्म निभाना है, देखना है, जितना जितना हम और गहरा उनके प्रेम में जाएंगे, उतना उतना अनटच्ड हम रहेंगे माया से। फिर लगेगा नहीं, चाहे कोई भी सिचुएशन आए, ऐसे मुश्किल हालातें आए ना, फिर लगता नहीं है। धीरे धीरे से वी गेट मोर स्ट्रॉन्ग, we feel like we can face it, courage, untouched लगते हैं। अच्छा ये हुआ, जैसे कहते हैं ना वाणी में, nothing new under the sun। तो गुरु का बच्चा, गुरु समान ही बनाते हैं बच्चा को। वो विजडम, वो ज्ञान, प्रेम सब कुछ दे देते हैं। इनफैक्ट इट इज लाइक दैट, हाउ मच एवर यू कैन टेक, यू टेक फ्रॉम द मास्टर। हाउ मच लव कैन यू ड्रिंक, हाउ, कहते हैं ना दीवाना बनना है। लेकिन हमारा जो 24 आवर के रूटीन में हम क्या कर रहे हैं, हर पल मन में, इच्छा में, विकारों में, ऐसे हम अपने नेचर में, स्वभाव में रह रहे हैं। लेकिन लकी वो जिसने जाना कि इससे भी परे जो प्रेजेंस है, वो प्रेम का, जो गुरु का आशीष है, ये अवेलेबल है। तो उनकी आशीष हमेशा हमारे साथ है, उनकी कृपा हमेशा हमारे साथ है। हमारे ऊपर भी निर्भर है हम कितना उस तरफ क्या चॉइस ले रहे हैं, कितना अनुभव देते हैं प्रभु हमको, हर प्रकार का अनुभव, हर एक विकार को हम गहराई से जी लेते हैं, अनुभव कर रहे हैं। लेकिन क्या हो रहा है, हम उससे उठ नहीं सक रहा है, उसमें ही गिरकर, ये इट्स अ रेपिटेशन, हैबिट, कंटिन्यूअस हैबिट। तो अभी सच्चा बच्चा कौन, परमात्मा का, प्रभु का, ऑलरेडी कृपा उसको मिला। लेकिन ही हु स्टॉप्स नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, बीच रास्ते में नहीं रुकना है, मार्च फॉरवर्ड करना है। और संगत का तोहफा भी दिया है सतगुरु ने, संगत में बैठे हैं, संगत की सेवा करेंगे माना गुरु का ही सेवा होता है। तो गुरु ने इतना ये प्रेम का फैमिली दिया है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, कुछ डिफरेंस नहीं लगता है कि सिस्टर के लिए ज्यादा प्यार, मदर के लिए ज्यादा प्यार और हमारे सत्संग सिस्टर के लिए कम प्यार। ऐसे अनकंडीशनल लव मास्टर ने दिया कि सबके लिए एक समान प्यार, लव ऑल अलाइक। और ये प्यार का तोहफा ये है कि उसके सामने कुछ चिंता
या कुछ वरी करने की जरूरत ही नहीं है, टिक भी नहीं सकता है। जितना हमारा विश्वास का डिग्री बढ़ता है, जितना हमारे में श्रद्धा है, उतना हमारा चिंता और ये सब नहीं टिक सकता है। हालांकि भी जितना हमारा विश्वास स्ट्रांग है, सिचुएशंस आल्सो विल गेट बेटर। तो विश्वास रखना है। माय गॉड इज ग्रेट, गॉड इज ग्रेट एंड एवरीथिंग इज पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। और जो पास्ट में हुआ, जो गलतियां हमने की मन के वजह से, देखो अभी सुजागी मिला है, कृपा से सुजागी हमको मिला है, सुजागी में रहना है, ये हमारा सेवा है। मन में आकर मन की जो विकारें हैं, मन की जो हैबिट्स है, उसमें अगर हम रहेंगे, गलत बात नहीं है, पर आप शांति और प्रेम से दूर रहेंगे। आपकी चॉइस है, दिस इज योर चॉइस। प्रभु ने भी ये फ्री विल दिया है सबको। व्हाट डू यू वांट टू चूज? इसलिए कहते हैं, कल किसी ने जय बाबा को एक सवाल पूछा मोह के ऊपर, तो ऐसे ही जय बाबा ने आंसर नहीं दिया, पर ऐसे ही लगा कि परमात्मा गुरु हमको अनुभव देते हैं ताकि हम पक सके, गहराई में पक सके, और फिर कोई सप्रेशन नहीं होता है अंदर में। फिर हमारे चॉइसेस जो है एकदम राइट और करेक्ट, आर्टिस्ट बन सकते हैं हम। फिर हम कहते हैं ना समुंदर में, तुम समुंदर में रहना लेकिन समुंदर के अंदर मत रहना, बी अबव द वाटर, राइट? बी इन द ओशन बट नॉट पार्ट ऑफ द ओशन। तो जैसे जहाज में हम बैठे हैं, स्मूथ सेलिंग होता है, तो ये पक्काई से होता है, माना समझ से, अनुभव से, एक्सपीरियंस। तो थकना भी नहीं है, गिव अप भी नहीं करना है कि आई मोह सता रहा है, आई मन सताता है, आई सोच विचार सता रहा है, ये मेरा वीकनेस है। नहीं, ये आपका वीकनेस नहीं है, ये आपका स्टडी हो रहा है। ओके, गॉड हैज मेड एवरीथिंग ब्यूटीफुल फॉर अस टू एक्सपीरियंस एंड टू ग्रो अबव, टू राइज अबव। ओके, एंड व्हाट इज आवर रियल थ्रोन? हम सब जो है वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड। व्हाट इज आवर रियल? हमारा सच्चा कुर्सी जो है वो शांति और प्रेम, ह्यूमिलिटी, कंपैशन, ये सारी क्वालिटीज जो संत में रहते हैं, ये हमारा सच्चा नेचर है और ये हमें हासिल करना है, प्राप्त करना है। और जब तक हम इसको हासिल प्राप्त नहीं करेंगे, तब तक हम ही शांति में नहीं रहेंगे। तो इंटरनली दिस इज व्हाट वी वांट, हमको भी ये चाहिए। इसलिए वाणी जब चलता है तो कितना अच्छा लगता है, वाव, सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, क्योंकि मन नहीं चल रहा है, या हम ख्यालों में बैठ नहीं रहे हैं, मन में नहीं बैठ रहे हैं। तो दैट इज द पावर ऑफ वाणी। तो सत्संग मीन्स इवन आफ्टर सत्संग का घड़ी हमारे भीतर में वो सुजागी, वो प्रैक्टिस, जैसे दादा भगवान कहते हैं, बी इन योर अभ्यास प्रैक्टिस, सी द माइंड, डोंट बी पार्ट ऑफ द माइंड, बी अ सीयर, सुजागी में रहना, और कीप ऑन लर्निंग विद इन योर सेल्फ। एक रिलेशनशिप with yourself, that is important. Just few lines and thank you again. भजन में है, दुख दर्द है मिटाया, अमृत मुझे पिलाया, अपना बना के मुझको जीवन नया दिलाया। वो भाव है जगाया, वो भाव है जगाया, जो है नहीं ज़मीं पर, ओ आसमान वाले, स्वागत है तेरा ज़मीं पर, तपते हुए दिलों को शीतल किया ज़मीं पर।
सर्व कला समरथ डोलन ते राख प्रभु नानक दे दोराया चल के Chintu bhai, WhatsApp video. मैं तकी तो सरना मैं आशा रखी चित्त में मेरो सबो दुख गवाएंगे सज सजा पातशाह सिर शाह दे शाह जिस पास बैठिया सोहिए सबना दा वेसा जिस पास बैठिया सोइए सबना दा वेसा हरे राम हरे राम हरे
भाग भला में जो सतगुर आयो खुशी आनंद मन भागवला मुझो सतगुर आयो खुशी आनंद मन में आज रोशन दीपक गुरु जगायो खुशी आनंद मन में आज रोशन दीपक गुरु जगायो खुशी आनंद मन में आज रोशन दीपक गुरु जगायो Go inside. खुशी आनंद रोशन दीपक गुरु जगायो खुशी आनंद मन में गुरबना आहे गत नकाई बिना मोक्ष दे गुरबना आहे गत नगाए गुरु बिना मोक्ष गुरु बिना आहे गत नगाए गुरु बिना मोक्ष दे गुरबना आए गत नकाई गुरु बिना मोक्ष दे गुरु बिना आहे घोर उधाई गुरु बिना घोर उधाई गुरु बिना आहे घोर उधाई गुरु बिना आहे घोर उधाई गुरु बिना मद होश दे गुरु बिना मद होश दे गुरु बिना मद होश दे गुरु बिना मद होश दे
गुरु आयो खुशी आनंद मन में आज बाग बला में जो सतगुरु आयो खुशी आनंद मन में गुरु का दो वंदन सासा गुरु का दो वंदन सासा गुरु का दो वंदन सासा गुरु का दे गुरु का गुरु का दे सब पाप रे गुरु गुरु का दे दो संसार गुरु का दे दो गुरु का दे दो मेरे पिता दादाजी का दादा जेगाराम जी उनके बनाए हुए सिंधी में भजन है। गुरु का दो बंधन संसार। मोस्ट ऑफ यू आर सिंधी राइट या नहीं? तो सिंधी तो समझेंगे ना। हाँ। गुरु का दो बंधन संसार। अगर गुरु मैं धारण करूं अपनी जिंदगी में तो मेरे बंधन जो हैं वो सब काट देगा। आज आत्मा का बंधन कौन है? ये 5 तत्व का शरीर। जो हम आत्मा की नहीं सोचते हैं, हर समय जो काम करते हैं मेरा शरीर तंदुरुस्त रहे, आत्मा रहे या न रहे,